दोस्तों जोंग की सिम पे आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं अनलिमिटेड जीबीज़। यहाँ पे मैं एक छोटा सा गिव अवे करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। शॉर्ट रहेगी वीडियो क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपली गिव अवे करूँगा और थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगा कि आपने किस तरीके से जो IMEI हैं जो मैं गिव अवे कर रहा हूँ वो अपने हैंडसेट पर अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मुकम्मल आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे है आप भाइयों के लिए, क्योंकि आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार हमें कोई हैंडसेट का IMEI दिया जाए ताकि हम उसे एक छोटे हैंडसेट पे अप्लाई करके जीबीज़ हासिल कर सकें। स्टार्टिंग में सभी से यही रेकमेंड करूंगा, अगर चैनल पे नए आए हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि जब कभी इन फ्यूचर टेक से रिलेटेड इस तरह की कोई नई वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको मिल जाया करें। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज की डेट में मैं आपको कुछ सीरियल्स दे रहा हूँ, वो सीरियल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ब्लू लिंक पे क्लिक करके आप उन सीरियल्स वगैरह को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एक टेक्स्टेड फाइल में मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएंगी ये सीरियल्स। वहाँ से जाके आप ये जो सीरियल्स हैं अपने छोटे हैंडसेट पे अप्लाई कर सकते हैं। आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहता रहता हूँ कि यार इस ट्रिक के लिए जो है आपके पास एक हैंडसेट का होना लाजमी है। एक छोटा कीपैड वाला मोबाइल आता है, ठीक है, क्यू मोबाइल हो गया, वीगोटेल हो गया, जोन सा भी कंपनी का है, तो वो आपके पास होना लाजमी है। अगर ये आपके पास है तो यकीनन आप यहाँ पे जो है इस मेथड से अनलिमिटेड जीबीज़ हासिल कर सकते हैं। मैं ख़ुद भी ले रहा हूँ और मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि यार अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से जीबीज़ वगैरह लेने हैं तो अगर इस वीडियो में मैं आपको समझा दूँ तो यकीनन ये वीडियो 10 मिनट 14 मिनट की बन जानी है और आप यहाँ पे बोर भी हो जाएंगे। तो एक सेपरेट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज़ आपके पास एक कीपैड वाला मोबाइल होना चाहिए जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। दूसरी चीज़ आपके पास एक छोटी सी एप्लीकेशन होनी चाहिए चैमले फ़ोन। चैमले फ़ोन क्या काम करती है दोस्तों इसके बारे में बताता चलूँ। चैमले फ़ोन जो है यहाँ पे आपको एग्जैक्ट IMEI फाइंड करके देती है जो ग्लोबली रजिस्टर होता है। ठीक है, PTA को तो आप साइड पे कर दे, ग्लोबली जो IMEI आपको यहाँ पे मिलेगा रजिस्टर शुदा, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का टिक आ रहा है। तो वो जो वीडियो है ना वो सारा मैंने डिटेल करके एक वीडियो में समझाया हुआ है। जो कि न्यू यूज़र है वो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सब कुछ फुल्ली डिटेल से मैंने समझाया है, करके भी दिखाया है, बाकायदा मैंने उसमें प्रूफ भी दिया है कि यार ये देखो ये जीबीज़ मुझे मिली हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे जीबीज़ मिले हैं, वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपनी सिम जो थी कीपैड वाले मोबाइल में डाली हुई थी। कीपैड वाले मोबाइल से जब मैंने अपने हैंडसेट पे इंसर्ट किए तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद, तो दोपहर 2 बजे या 1 बजे के दरमियान यहाँ से कुछ मैसेजेस वगैरह आते हैं। ठीक है, इसकी अलहदा से पोस्ट भी मैंने की थी कि IMEI गिव अवे कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 4 GB के हिसाब से मुझे मिले। ठीक है, तो कीपैड वाला मोबाइल हो गया, चैमले फ़ोन हो गया, और तीसरे नंबर पे PTA के ड्रिप्स एप्लीकेशन। ठीक है, PTA की ड्रिप्स एप्लीकेशन आपको आइडेंटिफाई करके देगी कि ये IMEI PTA से रजिस्टर शुदा है कि नहीं, ये चीज़ हो गई। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने काम कुछ इस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम IMEI को रीन्यू कैसे करें। मतलब एक जो सीरियल होती है उस सीरियल को हम रीन्यू किस तरीके से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एंड पे जो होता है IMEI, ठीक है, स्टार्ट में ही आपको मैं बताता चलूँ कि जो IMEI के एंड के जो डिजिट होते हैं, मतलब 3 डिजिट होते हैं, उसको आपने 0 कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 8+ करना है। ठीक है, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपने जो है दोबारा से 8+ करना है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 016 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 8+ करते जाना है। अब दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप IMEI में 10 लगाते हैं, ठीक है, उसमें आप जो हैं 8+ कर देते हैं, तो ये जो सीरियल होगी ये आपकी गलत हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, ये आपने नहीं करना है। इसकी जगह आपने प्लस कर देना है 18। ठीक है, ताकि ये जो डिजिट है ना, ये 1 देख रहे हैं ना, 1, ये चेंज होके 2 हो जाए। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो सीरियल होगी 10 के बजाय 18 नहीं करनी। ठीक है, अगर आप 10 लगाते हैं उसको 18 नहीं करना, उसको आपने कर देना है, मतलब 18+ करके 28 कर लेना है। फिर इसी तरीके से आपने इस सीरियल में फिर 8+ करना है, फिर 36 हो जाएगा, फिर 8+ करना है,
फिर 44 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप सीरियल को जो है एंड तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको मैं सीरियल कुछ इस तरीके से दूंगा, ठीक है, इससे चेंज भी हो सकती है, इससे डिफरेंट भी हो सकती है। आपने क्या करना है, आपने जो है इस सीरियल को 8+ करते करते जो है आपने इस सीरियल को 999 पे लेके चले जाना है, ठीक है। जो आपके पास जीबीज़ होंगे, जितनी आपकी लक होगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे जीबीज़ मिल जाएंगे। 30 जीबी मिल सकते हैं, 60 जीबी भी मिल सकते हैं, उससे ऊपर भी मिल सकते हैं, ठीक है। 90 जीबी से ऊपर भी आपको मिल सकते हैं, मुझे भी मिले, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कीपैड वाला जो मोबाइल है वो नेसेसरी है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, इसके बगैर ये आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चैमले फ़ोन हो गया, PTA की ड्रिप्स एप्लीकेशन हो गई, और मेन चीज़ जो है आप अपने जो IMEI चेंजिंग का जो कोड है वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका मैंने एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। वहाँ पे जितने भी Q मोबाइल MTK के जितने भी कीपैड वाले मोबाइल हैं वो सारे के जो कोड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप अपना मॉडल वगैरह इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो IMEI के जो लिंक्स वगैरह है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो IMEI की जो पूरी सीरियल है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप अपनी लक आजमा सकते हैं। और जिन लोगों को इस हवाले से कोई भी इशू वगैरह आता है, यानी कोई भी आपको कुछ मसला पेश आता है, तो यार ये मेरा एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि आपका ये जो मसला है वो सॉल्व कर सकूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आता कि जीबीज़ किस तरीके से ले लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब दे मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।